बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 301 असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी सेक्शन इंचार्ज नबीला वली हैं। टोटल नंबर इसके 15 हैं। 2 मई इसकी लास्ट डेट है। असाइनमेंट अटैम्प्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। फर्स्ट के आपको असाइनमेंट, क्विज़, GDB और तमाम बाकी वीडियोस बर वक्त मिलेंगी। सेकंड ये होगा कि मैंने जो एक सिस्टम लॉन्च किया है स्कॉलरशिप का, उसमें आप एंटर भी हो सकते हैं उसके लकी ड्रा में, जो कि मई में मैं अनाउंस करने वाला हूँ। ऑलरेडी 2 फेज़ कर चुका हूँ, 3rd फेज़ मैं इंशाल्लाह मई में इसको अनाउंस करूँगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई और असाइनमेंट चाहिए किसी और कोर्स कोड की, मैथ, कंप्यूटर, फिज़िक्स वगैरह की, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपनी असाइनमेंट भेजें, फाइल मैं वो सॉल्व कर दूंगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं, असाइनमेंट की तरफ आते हैं। ये एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। क्या है कि इफ़ x एंड y नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एंड g 0 0 0 शो दैट g इज कंटिन्यूस एट 0 0। हमने सिंपल ये है कि इस फंक्शन को लेना है और शो कर देना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की जब नॉट इक्वल होता है ना, तो उसकी हम लिमिट लेते हैं। डायरेक्ट लिमिट लें तो आपको पता है 0/0 फॉर्म बनती है, तो डायरेक्ट लिमिट तो इसकी काम नहीं करेगी, वैलिड नहीं होगी। इसके लिए इसका तरीक़ेकार होता है, हम डिफरेंट डायरेक्शन में x की वैल्यू चेक करते हैं। पहले डायरेक्शन में रखी x इक्वल टू cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पर x की जगह r cos थीटा रखेंगे, y की जगह r sin थीटा रखेंगे। तो वैल्यूज़ रखी। वैल्यूज़ रखने के बाद जब लिमिट r अप्रोचेस टू 0 करेंगे, ये r अप्रोचेस टू 0 कैसे हो गया, चूंकि आपका x अप्रोच 0 कर रहा है, y अप्रोच 0 कर रहा है, तो यहाँ पर फिर r भी अप्रोच क्या करेगा, 0 करेगा, ठीक है। cos को उठा के इधर लेके जाएंगे तो r भी आपका क्या अप्रोच कर जाता है, 0 कर जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ गया। तो जबकि उसने खुद भी कहा था कि f(y) का जो आंसर है वो क्या है, 0 आना चाहिए। यानी 2 फंक्शन है कि f(g(x)y) वाला और g 0 0 पे 0 अगर आ जाता है तो ये कंटिन्यूस होगा। अच्छा, इधर ही हमने स्टॉप नहीं करना, अब एक और डायरेक्शन में इसको चेक करेंगे। दूसरी डायरेक्शन आप y इक्वल टू x ले लें, y इक्वल टू x स्क्वायर ले लें, डिफरेंट डायरेक्शन होती हैं। तो मैं यहाँ पर y इक्वल टू mx ले लेता हूँ। अब इसी फंक्शन में जहाँ पर y है उसकी जगह मैं mx रखूँगा, x के तो एज इट एज आएगा, y की जगह mx अब आ जाएगा, ये देखिएगा। तो सॉल्व करने के बाद 2mx ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। अब अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो देखिएगा x एंड y 0 अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर तो आपको पता ही x की जगह 0 लगाएंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो बोथ केसेस में लिमिट इज 0 है। दैट कन्फर्म g(x)y इज कंटिन्यूस एट x एंड y 0 के अलॉन्ग अप्रोच करे तो, ठीक है जी। yx नहीं मैंने ली, बल्कि मैंने लिया हुआ y x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। यहाँ पर वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने yx लिख दिया। तो आप x इक्वल टू, चले मैं यहाँ पर कर देता हूँ करेक्ट। इसमें एक्चुअली पेंसिल नहीं है, तो आप खुद इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, सिलेंड्रिकल हमने निकालने हैं, जबकि आपको फार्मूला आता ही है, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा और z इक्वल टू z होता है। ये आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट देखे हैं, ठीक है। तो जस्ट हमने x r ये, अच्छा ये याद रखिएगा कि ये जो होता है ना, ये पहला r होता है, ये थीटा होता है और ये z होता है, ये याद रखिएगा। किसमें, जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जाते हैं। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर में देखेंगे तो ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है।
ओके, x इज इक्वल टू फिर आपका क्या हो गया 1, y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट एंड z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब r की वैल्यू हमें पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें पता है, ये पीछे पड़ी हुई हमने। ठीक है, ये याद रखिएगा, रेडियस r की वैल्यू ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट होता है। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये r की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू भी आपको बताइए इनवर्स tan इनवर्स y ओवर x होता है। ठीक है, तो जब आप वैल्यू निकालेंगे, अब ये सारी वैल्यू जो है r की थीटा की यहाँ पुट करनी है। यहाँ पुट करेंगे तो कुछ स्टेप आप अजाफी कर लीजिएगा। यहाँ जब आप पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा 2 arc tan 3 स्क्वायर रूट एंड 2। ठीक है, क्लियर हो गया। ये किस में आ जाएंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। आपको पता है ना कि r और थीटा बेसिकली यही हमने निकालने थे ना, तो r भी निकल आया जो कि कितना है 2 है, थीटा कितना निकला स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो z तो सेम होती है दोनों की, z x की भी सेम है, y की भी, सॉरी सिलेंड्रिकल में भी और कोऑर्डिनेट में भी दोनों सेम होगी, तो ये यही आ जाएगा। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन है जी, पार्शियल z और पार्शियल t निकालना है, जबकि z ये दिया हुआ है, x ये दिया हुआ है, y ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर पार्शियल z और पार्शियल t निकालने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, z की वैल्यू ये है हमारे पास साइन एक्स वाई। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह ये उसने दी हुई है, जैसे कि क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है ना x और y की, वो यहाँ पर हम पुट डाउन कर देंगे। पुट करने के बाद ये साइन t की 5 आ जाएगा, सिंपल, z इक्वल टू साइन t की 5 आ जाएगा। अब हम पार्शियल z और पार्शियल t निकालेंगे चेन रूल से। अब चेन रूल इसका क्या, पार्शियल z और पार्शियल t का, पार्शियल z और पार्शियल t की 5, इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल t की 5 और पार्शियल t। असल में ये चीज ली है ना हमने। ठीक है, अब इसी का अब हम क्या करेंगे, पार्शियल z और पार्शियल t 5 के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, सिंपली डायरेक्ट भी आप इसकी पार्शियल z और पार्शियल t 5 निकाल सकते हैं, तो जो कि आपका आंसर ये आ जाएगा 5t की 4 इंटू काज t की 5। अच्छा, इसका सिंपल डेरिवेटिव कैसे होगा जी पार्शियल z और पार्शियल t का, कि साइन का तो काज आ जाएगा ना, काज t की 5, और एंगल का दोबारा लेंगे तो t की 5 का क्या आ जाएगा 5t4, तो ये ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक हो गया। ये चेन रूल अगर यूज नहीं भी करते तो सीधा सीधा आप पार्शियल z और पार्शियल t भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।